हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे आवृत्ति बीजी पादप, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था अनावृत्ति बीजी पादपों के बारे में। तो अनावृत्ति बीजी पादप का जो टॉपिक था वो कम्प्लीटली हम लोगों ने क्या कर लिया था, एकदम अच्छे से स्टडी कर लिया था। तो अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से वीडियो को एक तरफ से लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम देखेंगे कि आवृत्ति बीजी पादप होते क्या हैं और आवृत्ति बीजी पादप जो है इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जो आवृत्ति बीजी पादप होते हैं, आवृत्ति बीजी पादप में बेसिकली जो होता है, आवृत्ति बीजी का मतलब क्या होता है। तो आवृत्ति बीजी का अर्थ क्या है, तो आवृत्ति बीजी का अर्थ होता है आवरण युक्त बीज। मतलब ऐसा बीज जिसमें क्या होते हों, आवरण पाए जाते हों, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, आवृत्ति बीजी कहते हैं। समझ में आ गया। मतलब कि ऐसे पौधे जिनका जो बीज होता है वो क्या होता है, उस बीज के चारों तरफ क्या होता है, वो आवरण पाया जाता हो, मतलब आवरण युक्त होता हो, ऐसे पादप को क्या कहेंगे, आवृत्ति बीजी पादप कहते हैं। ठीक है। अब ये जो आवृत्ति बीजी पादप है यानी एंजियोस्पर्म जो है, ये एंजियोस्पर्म जो होता है ये ग्रीक शब्दों के, यानी यह किससे, तो ये ग्रीक शब्दों से क्या होता है, मिलकर के बना। तो कितने ग्रीक शब्दों से, दो ग्रीक शब्दों से क्या है, तो यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना होता है। चलिए देख लेते हैं ये कौन कौन से शब्दों से मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहला जो होता है ये क्या होता है, एंजियोन होता है। और एंजियोन का मतलब क्या होता है, तो एंजियोन का मतलब होता है ढके हुए। और स्पर्मा का दूसरा वर्ड क्या होता है, स्पर्मा। तो स्पर्मा का मतलब क्या होता है, बीज। मतलब कि जो अनावृत बीजी है यानी जो एंजियोस्पर्म है, यह ग्रीक भाषा के यानी ये ग्रीक के दो शब्दों से लेकर के बना होता है। तो ग्रीक के दो शब्दों से लेकर के बना है। पहला शब्द क्या हो जाएगा, एंजियोन हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्पर्मा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो एंजियोन है, एंजियोन का मीन्स यानी एंजियोन का मतलब क्या होता है। तो एंजियोन का मतलब होता है ढके हुए होता है, और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। मतलब ऐसे बीज जिसके जो क्या होता हो, जो चारों ओर से क्या होता हो, ढका होता हो, उसको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गया। और ये सबसे क्या होते हैं, तो ये सबसे प्रभावी पादप होते हैं। क्या होते हैं, तो ये सबसे प्रभावी क्या होते हैं, तो ये सबसे प्रभावी पादप होते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई। ये क्या होते हैं, सबसे प्रभावी होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके अगले टर्म्स की। अगर हम बात करें आवृत्ति बीजी पादप को देखें तो लगभग इसकी कितनी प्रजातियां अब तक ज्ञात हुआ है। तो आवृत्ति बीजी पादप जो होता है वो लगभग 2,50,000 जातियां क्या हुई है, ज्ञात हुई। मतलब आवृत्ति बीजी पादप की लगभग कुल कितने जातियों का भी ज्ञात किया गया है, तो ये किया गया है 2,50,000 जातियों का क्या किया गया है, ज्ञात किया गया। वो भी किस पौधों को है, तो वो आवृत्ति बीजी पादपों के बारे में। ठीक है। तो ये सामान्य से उसकी बातें थी। अब हम देखेंगे आवृत्ति बीजी पादपों के क्या चीज़, तो आवृत्ति बीजी पादपों के लक्षण। तो आवृत्ति बीजी पादपों के क्या हो जाएगा, लक्षण। मतलब जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है। इतना बात सभी को समझ में आ गया। तो अब हम देख लेते हैं कि आवृत्ति बीजी पादप जो है, ये आवृत्ति बीजी पादप के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो चलिए देखिए, आवृत्ति बीजी पादप के सबसे पहला लक्षण की अगर हम बात करें तो आवृत्त बीजी पादप का सबसे पहला लक्षण क्या हो जाएगा, ये पादप विभिन्न प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। मतलब ये जो आवृत्ति बीजी पादप, जितने भी आवृत्ति बीजी पादप होते हैं वो विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के वातावरण में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, अलवड़ी जल हो जाएगा, अलवड़ी जल। दूसरा क्या हो जाएगा, लवड़ी जल। तो अलवड़ी जल का मतलब क्या होता है, अगर हम अलवड़ी जल की बात करें तो जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब जो होते हैं अलवड़ी जल कहलाते हैं। और इसमें पाए जाने वाले बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो इसमें पाए जाने वाला होता है निम्फिया लोटस होता है, और क्या होता है, हाइड्रीला आदि। तो निम्फिया लोटस और हाइड्रीला जो होता है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अलवड़ी जल होते हैं। अलवड़ी जल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्फिया और लोटस और हाइड्रीला ये जो होता है ये किस प्रकार का पादप होता है, तो आवृत्ति बीजी पादप होते हैं। ये सब आवृत्ति बीजी पादप होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, ये लवड़ी जल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं लवड़ी जल में क्या होते हैं। तो लवड़ी जल में कौन पाए जाते हैं, लवड़ी जल में जो होता है वो क्या होता है, जूस्टेरा होता है। तो जूस्टेरा जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये लवड़ी जल। लवड़ी जल का मतलब समुद्र वाली जो जल होती है। तो समुद्र वाले जल में कौन पाए जाते हैं, तो ये जूस्टेरा जो होता है ये क्या होता है, लवड़ी जल में बेसिकली क्या होते हैं, तो ये लवड़ी जल में पाए जाते हैं। ये जो होता है ये पादप आसानी से क्या होते हैं, स्थलों
स्थलीय आवासों में क्या होते हैं, उगते हैं। मतलब ये जो पादप होते हैं वो स्थलीय स्थानों में क्या होते हैं, तो ये स्थलीय स्थानों में जो होता है ये उगते हैं। मतलब ये आसानी से स्थल पर क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, तो जैसे देखिए क्या है, जैसे आम हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा। तो ये आम अमरूद जो होता है इसको हम स्थानीय पे किसी भी स्तर पर क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली तरीके से हम इसको उगा सकते हैं। तो ये स्तर पे आसानी तरह से क्या कर सकते हैं, आसानी तरह से ये उग सकते हैं। तो अब हम इसकी आगे की तरफ देख लेते हैं। इसकी अगली पॉइंट क्या हो जाएगी, अगली पॉइंट हो जाएगी, ये जो होते हैं मुख्यतः बीजाणु, क्या ये क्या होते हैं, मुख्यतः बीजाणुविद होते हैं। तो बीजाणुविद का मतलब जानते हैं कि जिसमें क्या होता है, पहले बीजाणुओं का क्या होता है, वो निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बीजाणुविद कहते हैं। तो ये मुख्यतः क्या होते हैं, बीजाणुविद होते हैं। ठीक है। जो किसमें, तो जो जड़, तना एवं पत्तियों में क्या होता है, तो बट्टा होता है। इसमें जो जड़ होता है वो भी पाया जाता है, तना और पत्तियां इन सब के सब क्या होते हैं, इन भागों में क्या होते हैं, ये बट्टे होते हैं। अब देखिए सबसे खास बात इसकी ये बात जान लीजिए कि आवृत्ति बीजी पादप जो होते हैं, सबसे लंबा पादप कौन है। तो आवृत्ति बीजी का सबसे लंबा पादप कौन है, तो ये हो जाएगा यूकैलिप्टस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूकैलिप्टस जो होता है ये क्या होता है, ये आवृत्ति बीजी का सबसे लंबा पौधा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आवृत्ति बीजी पादप का सबसे लंबा पादप का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे, यूकैलिप्टस हो जाएगा। ठीक है। और यहीं पर बात कर ले आवृत्ति बीजी पादप का सबसे छोटा पौधा कौन सा है, तो ये हो जाएगा वोल्फिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्फिया। वोल्फिया जो होता है ये आवृत्ति बीजी पादप का क्या होता है, सबसे छोटा पादप होता है। और यूकैलिप्टस जो होता है ये क्या होता है, तो आवृत्ति बीजी पादप का सबसे लंबा पादप होता है। एक चीज़ और, इनमें जो होता है, इनमें ऊतक तंत्र क्या होता है, तो इनमें ऊतक तंत्र पूर्णतः क्या होते हैं, विकसित होते हैं। मतलब इनमें जो ऊतक तंत्र होता है इसमें क्या होता है, ये पूर्ण रूप से क्या होता है, इसमें विकसित होता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ आवृत्ति बीजी पादप ऐसे भी होते हैं, कुछ आवृत्ति बीजी पादप ऐसे होते हैं जो मरुस्थल में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो जो मरुस्थल में पाए जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, मरुद्भिद पौधे कर देंगे। क्या कर देंगे, मरुद्भिद पौधे कहते हैं। तो ये आवृत्ति बीजी पौधे भी ऐसे होते हैं। कुछ आवृत्ति बीजी पादप ऐसे भी होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे देखेंगे तो जैसे बबूल हो जाएगा और नागफनी। तो बबूल और नागफनी ये दोनों क्या है, तो यह दोनों जो होते हैं मरुद्भिद पौधे होते हैं। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आवृत्ति बीजी पादप के अंतर्गत। ठीक है। अब देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं। कुछ आवृत्ति बीजी पादप ऐसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं या ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। मतलब बहुत सारे ऐसे स्थल पे पाए जाने वाले पौधे होते हैं जहां पर ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की जो होती है क्या होती है, कमी होती है। तो ये पादप क्या करेंगे, और ये पादप नाइट्रोजन की कमियों को पूरा करने के लिए ये कीटों को क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है। और ये अपने नाइट्रोजन को पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं। और जो पादप कीटों को खाते हैं उन पादपों को क्या कहते हैं, कीटभक्षी पादप कहते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को, इन पादपों को क्या कहते हैं, कीटभक्षी पादप कहते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पादप जो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं या ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर क्या होता हो, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होता हो। और ये पादप क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमियों को पूरा करने के लिए ये कीटों को क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है। और जो पादप कीटों को खाते हैं उन पादपों को क्या कहते हैं, कीटभक्षी पादप कहते हैं। सभी को समझ में आ गया, क्या कहते हैं, कीटभक्षी पादप कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, तो जैसे हो जाएगा ड्रोसेरा और नेफेंथिस। ड्रोसेरा नेफेंथिस क्या हो जाएगा, तो ड्रोसेरा नेफेंथिस क्या है, इसके उदाहरण हो जाएगा कीटभक्षी पौधों के। ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ और जानिए कि जो आवृत्ति बीजी पौधे होते हैं, ज़्यादातर जो आवृत्ति बीजी पादप होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। ज़्यादातर आवृत्ति बीजी पादप क्या होते हैं, स्वपोषी। अब स्वपोषी का मतलब आप जानते हैं कि जो जीव अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हों, ऐसे जीव को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अनावृत्ति बीजी पादप होते हैं जो क्या होते हैं, जो मृतोपजीवी भी होते हैं। मतलब स्वपोषी तो होते हैं, साथ ही साथ वो क्या होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं। तो मृतोपजीवी का मतलब आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, आवृत्ति बीजी पादप क्या होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी का मतलब जो जीव अपना भोजन कहाँ, किसी सड़े गले मरे जीव जंतुओं से भोजन को प्राप्त करते हैं, ऐसे ऐसे पादप को क्या कहेंगे, मृतोपजीवी पादप कहेंगे। ठीक है। तो अब जैसे कौन हो जाएगा, जैसे होगा नियोसिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियोसिया हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मोनोट्रेपा हो जाएगा। तो नियोसिया और मोनोट्रेपा जो होता है ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये आपके मृतोपजीवी पौधे कहलाते हैं। ठीक है। तो ये बात रही किसकी,
आवृत बीजी पादपों के बारे में हमने कुछ सामान्य कैरेक्टर के बारे में, सामान्य लक्षणों के बारे में क्या क्या पढ़ा। अब हम इसके आगे देखेंगे इसके और बहुत सारे लक्षण हैं जो कि हम कल की क्लास में इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और चलिए आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि कल के टॉपिक अगर आप लोगों ने क्लियर किया होगा तो उसमें से हम कुछ डीपीपी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के डीपीपी में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो आज का जो डीपीपी होगा, आज का डीपीपी क्या है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि किस अनावृति बीजी पादपों के बीज को भूनकर खाया जाता है। बहुत आसान प्रश्न है और मुझे लगता है कि जो लोगों ने कल का लेक्चर देखा होगा वो बहुत ईजिली तरीके से इसका आंसर दे पाएंगे। कि पूछा जा रहा है कि किस अनावृति बीजी पादपों का जो बीज होता है हम उसको भूनकर खाते हैं। तो कल हम जब इकोनॉमी की इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे थे, मतलब कि उसका महत्व पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे। तो वह कौन सा अनावृति बीजी पादप होते हैं जिनके बीजों को हम क्या करते हैं, जिनके बीजों को हम भून करके खा जाते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, तो दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माचिस की तीलियां किस पादपों से बनाई जाती है। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कल बताया था। तो अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताएं कि किस ऐसा कौन सा पौधा है जिनसे माचिस की तीलियां को क्या किया जाता है, तो माचिस की तीलियां को बनाया जाता है। ठीक है। तो सभी लोग जो है कि अच्छे तरह से एक एक करके वीडियो को देखते चले और नोट्स बनाते चले, सभी लोग तैयार करते चलिए। और इस बार जो टेस्ट होगा संडे को होगा, क्योंकि चैप्टर इस संडे तक ख़त्म हो जाएगा हम लोगों का, तो फिर हम लोग अगला चैप्टर लेकर आएंगे, चैप्टर नंबर 4 होगा। तो सभी लोग तैयार रहिएगा।